आपका जीवन बहुत ही अद्भुत है और आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत कष्ट है। मित्रों, आप 10 साल से कष्ट झेल रहे हो। 10 साल से आपके जीवन में बड़ा कष्ट है और 10 साल से आप बहुत ही दुखदाई जीवन जी रहे हैं और जीवन की परेशानियां बहुत ही घनघोर है। मित्रों, आप अर्ध बेहोशी में रहते हो। आप अर्ध बेहोशी में रहते हो, यह बहुत ही अद्भुत बातें हैं। आप जिंदा रहने के बाद भी अर्ध बेहोशी में रहते हो। आपकी हालात बहुत ही गंभीर है। बॉडी में बहुत ही अधिक दर्द रहता है। इतनी दर्द बन जाती है कि आप उसे सह नहीं पाते हो। आप बहुत आसानी से थक जाते हो। आप अगर छोटे से कोई भी कार्य करते हो तो तुरंत थक जाते हो, तुरंत हांफने लगते हो। आपकी सांस फूलने लगती है और घबराहट होने लगती है और आपकी बेचैनी बढ़ जाती है। आप जिस स्थान पे हैं वहीं आपको लगता है कि मुंह के बल गिर जाओगे, ऐसा आपको महसूस होता है। अचानक सा आपका दम घुटने लगता है और पूरे बेचैन हो जाते हो। मित्रों, ऐसा लगता है कि प्राण अभी निकल जाएगा, ऐसा आपको महसूस हो जाता है। आपको उस समय ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपको पीछे से धक्का दे रहा है। जब आप सोने जाते हो तो नींद आपको बहुत ही कम आती है। आप नींद में रहते हो लेकिन सपना आपका हमेशा बुरा रहता है और गंदे सपने रहते हैं। आप ना ही पूरे नींद में जा पाते हो और ना ही आप जग पाते हो। आप अर्ध निद्रा में हमेशा रहते हो और नींद में आप बहुत ही विचित्र सपने देखते हैं, घबराहट सपने देखते हैं। आप शमशान की यात्रा करते हुए दिखते हैं या शमशान में खुद को दिखते हैं, या फिर रोड में कहीं आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है या घर में अचानक किसी की मृत्यु हो गई है, ऐसा आपको महसूस होता है। आप पूरी तरह से घबराए रहते हैं। आप चैन की नींद सो भी नहीं पाते हैं। आप आधे अधूरे में लटके रहते हैं। जैसे ही आपके सुबह आंखें खुलती है या रात को ही आपकी आंखें खुलती हैं, आपको बहुत ही कमजोरी महसूस होता है और थरथराहट महसूस होती है। दिमाग में भारीपन हो जाता है और किसी भी चीज़ को आप सोच नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है। आपको सपने में ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको दबा दे रहा है। भारी हो जाना या जोर से झटका लगना, ऐसा आपको महसूस होता है। जैसे ही आंखें खुलती है आपको कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके सामने से गुजर रहा है। आपको महसूस होता है लेकिन आप देख नहीं पाते हो। आपको लगता है कि आपके आसपास कोई आत्मा घूम रहा है, आपके बिस्तर पे कोई आत्मा बैठे हैं, ऐसा आपको महसूस होता है। मित्रों, इतनी थरथराहट होती है कि आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, आपके सर भारी हो जाता है, आँखों में दर्द होता है, आँखों में आपकी दर्द बनी रहती है, आँखों में धुंधलापन दिखाई देता है और आपकी आँखें लाल हो जाती है। कभी कभी आँख या कान में असहनीय पीड़ा हो जाती है, असहनीय पीड़ा हो जाती है और स्वाभाविक स्पॉन्ड में बहुत ही बेचैनी बनी रहती है। आँखों में भारीपन महसूस होता है कि आपकी आँखें जैसे कि नींद में जैसे रहते हैं कि आँख में झपझपाहट बनी हुई रहती है और दिन में आपकी आँखें बंद हो जाना अचानक सा। आप लगते हो कि कितने नशे में हो, जबकि आप कोई नशा नहीं करते हो, लेकिन आपको महसूस होता है बिना नशा किए आपको ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत ही नशे में हो। झपझपाहट आ रही है, नींद आ जाती है, लेकिन आप जब सोने जाते हैं तो नींद ही नहीं आती है। आपके ब्रेन में सूजन हो जाता है, अचानक आपका माथा फूल जाता है, शरीर के बाल खड़ा हो जाता है और आप भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, चमक जाते हैं। आपके जीवन काल में ओसीडी की स्मृतियाँ बनी हुई है। किसी भी चीज़ को
आप आसानी से भूल जाते हो। किसी भी चीज़ को आप समझकर भी सुन नहीं पाते हो। बार बार हाथ और पैर धोने की आदत है। आप बार बार हाथ और पैर धोते रहते हो। आप चिंता बहुत ही अधिक करते हो। खुद को लेकर, परिवार को लेकर और बच्चों को लेकर आप बहुत ही चिंतित रहते हैं कि आपको अगर कहीं कुछ हो जाता है तो आपके बाद आपके बच्चे का क्या हालात होगा। ऐसा आपके मन में हमेशा बना रहता है। मन बेचैन और घबराहट रहती है। आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, आप अपने बच्चे और परिवार के लिए जी रहे हो। तो इन बातों को लेकर आप बहुत ही चिंतित रहते हैं। कभी कभी आपका व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ जाता है और आप एक एक रुपया पैसा के लिए तरस जाते हो। इन बातों को भी लेकर बहुत ही चिंतित रहते हो। आप जहाँ नौकरी करते हो या व्यापार करते हो वहाँ कुछ दिनों तक सही चलता है, लेकिन उनके बाद बहुत ही बड़ी आंधी तूफान आ जाती है, जिसको लेकर परेशानियाँ डबल हो जाती है, परेशानियाँ आपकी चौगुनी हो जाती है। इन बातों को भी लेकर आप बहुत ही भयभीत रहते हैं और चिंतित रहते हैं। आपको कोई भी चीज़ गंदा दिखता है, जैसे कि कोई बर्तन किसी ने साफ करके रखा है, लेकिन वह बर्तन आपको गंदा दिखता है और आप पुनः धोते हो। जैसे कपड़े किसी ने धोकर रख दिया है, आपको गंदा दिखता है, आप उन्हें पुनः धोने ले जाते हो। परिवार के सदस्यों को देखकर आप बहुत ही नफरत करते हो। परिवार के सदस्यों को देखकर आप बहुत ही नफरत करते हो और परिवार के सदस्यों से आपका बन नहीं पाता है। परिवार में हमेशा उठापटक मची हुई रहती है। परिवार में नई नई आफतें प्रवेश करता जा रहा है। नकारात्मक ऊर्जा आपके खुशहाल जीवन में प्रवेश कर चुका है। आपके अंदर सिर्फ लोगों के प्रति, परिवार के प्रति बहुत ही अधिक नफरत है। आपस में बातें करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है। आपको परिवार के सदस्य या ऑफिस या अन्य स्थान पर या रिश्तेदार के लोगों से बिल्कुल ही आपको बात करने का मन नहीं करता है। हमेशा आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अकेले रहें। आपको अकेला रहने का बहुत मन करता है। मित्रों, आपके लीवर में सूजन हो रही है और लीवर के सूजन के वजह से आप बहुत ही परेशान हैं। इनके दर्द और पीड़ा के वजह से आपके मन में घबराहट और बेचैनी रहती है। इन बातों को लेकर आप बहुत ही पैसे भी खर्च किए, लेकिन किसी भी प्रकार का आपको राहत नहीं मिला। रिजल्ट आपका हमेशा जीरो रहा है। सांस लेने में जकड़न हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपके सांस की नली का किसी ने बंद कर दिया है। सांस लेने में आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है। घुटनों में आपका दर्द रहता है और घुटनों में चुभन भी होती है। घुटनों में दर्द, असहनीय पीड़ा बनती है और चुभन भी बहुत होता है। भोजन नली में सड़न जैसी स्मृतियाँ बन रही है, जिसको लेकर कैंसर बनने की संभावना है और बहुत किसी का कैंसर का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज तक आ चुके हो। पेट में जलन होना और पेट में अचानक असहनीय पीड़ा हो जाती है। पेट में अचानक असहनीय पीड़ा हो जाती है और आपकी श्वास नली में सूजन बढ़ जाता है। आप किसी की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते हो, क्योंकि आप उनके बातों को समझ नहीं पाते हो। आपके कमर में बहुत ही अधिक दर्द रहता है। लड़की या महिलाओं को मासिक पीरियड के दौरान बहुत ही दुर्गंध आती है। ब्रेन में क्लोडिंग की स्थिति बन रही है। त्वचा रोग से भी आप ग्रसित होते जा रहे हैं। त्वचा रोग भी आपको परेशान कर रहा है। कैंसर की हालात शरीर में बना हुआ है। गले, स्पाइन, क्लोन, रक्त जैसे में कैंसर की स्थिति बन रही है। बहुत लोग इस राशि में हैं जो शादी के बाद से बहुत ही परेशान हैं और शादी के बाद दोनों पति पत्नी साथ नहीं रह पा रहे हैं और ना ही बच्चे को देख पा रहे हैं। ध्यान नहीं दे रहे हो। कोर्ट कचहरी के मामला चल रहा है। तलाक की स्थितियां बनी हुई हैं।
बाथरूम में आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हो, देर तक नहाते हो, लेटरिंग करते समय फ़ोन को देखते हो, काफ़ी समय आप बर्बाद कर रहे हो और यह महत्वपूर्ण समय आप बर्बाद ना करें तो बेहतर होगा। इनके लिए हम आपको बहुत ही खास उपाय बता दे रहे हैं। आप यह उपाय कर लेना, आपका जीवन शायद संवर जाएगा। या फिर आप दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप पुष्य नक्षत्र के दिन मंत्र के द्वारा सिद्धि निर्गुंडी के पौधे और पीली सरसों को पोटली बनाकर यदि कोई इस कार्य को करता है, उसको आप अपने दुकान में स्थापित कर दें तो आपकी जो परेशानियां हैं, जो आपके व्यापार बंद पड़े हैं, वह पुनः चलना प्रारंभ हो जाएगा। आप पुष्य नक्षत्र के दिन निर्गुंडी के पौधा और पीला सरसों की पोटली बनाकर ओम नमः गणपते कुबेराय कद्रिके फट स्वाहा, ओम नमो गणपते कुबेराय कद्रिके फट स्वाहा, इस मंत्र से अभिमंत्रित करके आप अपने दुकान या जहां नौकरी करते हैं, जो आपका व्यवसाय है, आप उस स्थान पर रख दें। आपकी हालात में बहुत ही अधिक सुधार आएगा और फिर आप रंग से राजा बन जाओगे। धन में भी आपका लगातार कमी दिख रहा है, तो आप पुष्य नक्षत्र में विधिवत आप शंख पुष्पी की जड़ को चांदी की डिब्बी में रखकर तिजोरी में रख दें तो शायद आपके जीवन में पुनः सुधार आ जाएगा। मित्रों, आप प्रेत से बहुत परेशान हैं, तंत्र विद्या से बहुत ही अधिक परेशान हैं, आपको लिंग भैरव भी बहुत ही अधिक परेशान कर रखा है, मुस्लिम जिन भी परेशान कर रखा है, ब्रह्म पिचास भी परेशान कर रखा है, तो इनके लिए आपको रविवार को स्नान करके तुलसी के 8 पत्ते, काली मिर्च के 8 दाने तथा सहदेवी बूटी की जड़ को काले कपड़े की थैली में भर लें तथा इसे ताबीज की तरह काले धागे के द्वारा गले में धारण करें तो भूत प्रेत आपका सब नष्ट हो जाएगा। क्या करना है? रविवार को स्नान करके तुलसी के 8 पत्ते, काली मिर्च के 8 दाने तथा सहदेवी बूटी की जड़ को काले कपड़े की थैली में भर लें और इसे ताबीज बनाकर गले में धारण कर लें। आपका भूत प्रेत सब नष्ट हो जाएगा, दोबारा कहीं पास आपके भूत प्रेत नहीं आएगा। यह आप कर लें, आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएगी और जीवन में दोबारा कभी परेशानी नहीं आएगी। दोबारा आपके आसपास प्रेत नज़र नहीं आएंगे। और इस राशि के बहुत सारे लोग हैं जिसे गर्भ में दिक्कत है, तो वह रेशम के लाल 21 धागे लेकर उसकी एक डोरी बना लें और फिर मंगलवार के दिन उसमें 9 गांठें संकल्प के साथ लगाएं और अपने हाथों में बांध लें तो आपके गर्भ अस्थिर हो जाएगा। और यह करते हैं तो शायद आपके जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, अगर जिसे संतान की सुख प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो वह पुष्य नक्षत्र में रविवार पड़े तो अश्वगंधा की जड़ लेकर भैंस के दूध में औटाकर 7 दिनों तक लगातार प्रयुक्त करें तो बंध्या स्त्री को भी पुत्र हो जाएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।